हेलो एवरीवन, कल 4 जुलाई शाम को 7 बजे मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में। क्या अब छात्र आंदोलन देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आखिर क्यों कई दिनों तक चुप रहने के बाद कांग्रेस और टीएमसी को जंतर मंतर पहुंचना पड़ा? क्या सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत ने विपक्ष को मजबूर कर दिया? और आज शाम अभिजीत दीपके आखिर जंतर मंतर छोड़कर कहां जाने वाले हैं, जहां हजारों छात्रों से सीधा संवाद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात करेंगे सोनम वांगचुक के अनशन के 7वें दिन की, विपक्ष के अचानक मिले समर्थन की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बढ़ती मांग की और उस बड़े अपडेट की जिसमें आज शाम अभिजीत दीपके जंतर मंतर से निकलकर छात्रों के बीच पहुंचने वाले हैं। जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया। अब यह आंदोलन धीरे धीरे देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। अनशन का आज 7वां दिन है और इसी के साथ आंदोलन में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिला है। कई दिनों तक दूरी बनाए रखने के बाद अब विपक्षी दल खुलकर इस आंदोलन को समर्थन में उतरने लगे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि कांग्रेस के सांसद पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे, दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन क्यों नहीं पहुंचे, आखिर 7वें दिन ही समर्थन क्यों दिया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे आंदोलन लंबा चलता गया, लोगों का समर्थन बढ़ता गया और अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी, वैसे वैसे विपक्ष को भी लगने लगा कि अब इस आंदोलन से दूरी बनाना आसान नहीं होगा। इसी दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा कि किसी भी तरह की राजनीतिक लेबल से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो अपनी लड़ाई में बीच में न छोड़े, क्योंकि लगातार दबाव ही सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है। इससे पहले लेफ्ट पार्टियां भी अपना समर्थन दे चुकी हैं, यानी अब कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तीनों विपक्षी दल किसी न किसी रूप में इस आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक लगातार अनशन की वजह से उनका वजन करीबन 5 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है। उनके साथ बैठे कई छात्र भी अनशन पर हैं और उनकी तबियत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती है और किसी भी अनशनकारी की तबियत ज्यादा बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी बीच आज की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई। छात्र नेता अभिजीत दीपके ने खुद घोषणा की है कि आज शाम 7 बजे वो जंतर मंतर से निकलकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर वही इलाका है जिसे देश भर के यूपीएससी अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को लेकर यहाँ तैयारी करने आते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जिन छात्रों को शिकायत है वो शाम 7 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। वहां वो छात्रों से सीधे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने जा रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इससे जुड़ सके। अब सवाल यही है कि जब एक तरफ विपक्ष खुलकर समर्थन दे रहा है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और अब आंदोलन जंतर मंतर से निकलकर ओल्ड राजेंद्र नगर तक पहुंचने वाला है, तो क्या सरकार पर दबाव पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज होगी या फिर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला लेकर इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष का समर्थन छात्रों की लड़ाई को मजबूत करेगा या फिर इससे आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हो जाएगी? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट पे अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही हर बड़े अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।